साथियों, आज हम आप लोग को वर्ग 10 का वास्तविक संख्या पाठ से प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन कराएंगे, जिसमें अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलते हैं पहले नंबर सवाल पर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड, जब भी गुणनखंड आपको करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या को नोट कर लीजिए और इसी से गुणनखंड कीजिएगा। अभाज्य संख्या कौन कौन होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। ये इसी तरह से अभाज्य संख्या होती है और बहुत सारे। तो एक सवाल हम आपको करके दिखाते हैं, फिर आप दूसरे सवाल को कोशिश कीजिएगा करने के लिए। एक नंबर में है 140। 140 का गुणनखंड करते हैं। 140 का आप लघुत्तम निकालिए। 2 से आपको लगाना है ना। 2 से नहीं लगे तो 3 से, 3 से नहीं लगे तो 5 से, 5 से नहीं लगे तो 7 से। इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करना है, भाज्य संख्या से नहीं। 2 से लगाने के बाद ये 70 बार में लग जाता है, फिर 35 बार में लग जाता है। उसके बाद देखिए 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगना है, 5 से 35। अब देखिए सभी अभाज्य संख्या हो गया, तो इसलिए 140 का आप गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, यहाँ 2 बार लिखा है, इसलिए 2 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 7। यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब ये आप सीख चुके हैं, तो इसे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये आप बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरी सवाल है, पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। पहले इसे हम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड से ही निकालते हैं, उसके बाद इसकी जांच भी करेंगे। पहला नंबर सवाल में है 26 और 91। तो 26 का हम निकालते हैं। 26 का कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने का तरीका तो आपको बता ही दिए थे हम, फिर से बता देते हैं। तो चलते हैं, 26 का गुणनखंड देखिए 2 गुना 13 होता है, तो 2 गुना 13 आप कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह 91 का गुना आप गुणनखंड कर सकते हैं 1391 यानी 7 गुना 13। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो कॉमन आ जाए, जो एक जैसा मिल जाए, यानी 13 मिल गया इसीलिए 13 मेरा एचसीएफ हुआ। और एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम निकालने में ये 13 जो कॉमन है वो तो आएगा ही, और ये जो नहीं हुआ कॉमन उसे भी आप ले आएंगे। ठीक है, तो इसे आप गुना कीजिए। वन 82 ये एलसीएम हो जाता है। अब इसकी जांच करते हैं। जांच देखिए, जांच में एक परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है। तो दो संख्या मेरा कौन कौन था, 26 और 91। तो 26 और 91, और एलसीएम मेरा है 182 और एचसीएफ है 13। तो दोनों तरफ आप गुना कीजिएगा तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बराबर हो ही जाता है। ठीक है, तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी दूसरा नंबर सवाल में आप देख ही लिए हैं किस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। लीजिए फिर हम 1 नंबर का निकालते हैं, 2 नंबर आप निकालिएगा और 3 नंबर आप निकालिएगा। ठीक है, 1 नंबर में है 12, 15 और 21। इसको आप गुणनखंड कर सकते हैं,
हम डायरेक्ट गुणनखंड करके दिखाते हैं। 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 2 दूनी 4 3 12 होता है। और ऐसे भी करते हैं 3 गुना 5 15 हो जाता है। इसको भी 3 गुना 7 21 हो जाता है, ठीक है। तो HCF यानी कॉमन, जो कॉमन होता हो, देखिए कॉमन मतलब जो मिल गया है एक जैसा, 3 मिला, यही मेरा HCF हुआ। अब LCM देखते हैं। LCM में क्या करेंगे, ये 2 2 आ जाएगा, ये कॉमन जो 3 था ये भी आ जाएगा, और ये जो 5 7 बच गया है ये भी आ जाएगा। इसको गुना करके आप लिख दीजिए, ये LCM हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 42 होता है, यानी 220, ठीक है। LCM भी आप सीख गए। तो ये 2 नंबर और तीसरा नंबर ये आप निकालिएगा। चौथा सवाल में लिखा है HCF 306 और 657, ये 2 संख्या हैं, और HCF 9 है। तो LCM इतना ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्या है, 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM ये होता है। तो 2 संख्या तो मेरा है 306 गुना 657, और HCF भी दिया हुआ है 9, और LCM नहीं दिया हुआ है। तो LCM निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 306 गुना 657 डिवाइड बाय 9, ठीक है। 9 से आप भाग दे सकते हैं, 3 3 9 और 3 एकम 3 3 6, यहाँ से हो जाता है। फिर 3 से आप निकालिए, 3 से कटाते हैं, 3 से ये कट जाता है, 3 3 9 और 3 4 12, अर्थात 34 गुना 656, ये दोनों का आप गुना कीजिए, LCM निकल जाएगा, ठीक है। ये मेरा LCM है। देखिए 5वां नंबर सवाल में है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए हम पहले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जो भी लंबा प्रश्न होंगे समझिए उसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट ही होगा। अब एक वृत्ताकार पथ है ना, यहाँ से सोनिया चारों तरफ घूमते हैं तो 18 मिनट लग जाता है, और रवि घूमते हैं तो 12 मिनट लग जाता है, जबकि दोनों एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करता है। इसका मतलब है कि सोनिया बहुत धीरे चलती है और रवि बहुत तेज़। तो दोनों एक साथ अगर दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो पुनः कितने समय बाद वो फिर एक ही स्थान पर एक ही समय मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के जब भी सवाल होंगे तो आपको 18 और 12 का LCM निकाल देना है, ठीक है। जब आप LCM निकालेंगे, गुणनखंड विधि से आप निकाल दीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो सकता है, नहीं होगा ही। 3 गुना 2 गुना 3 3 6 3 18 हो जाता है। 3 गुना 2 गुना 2, ठीक है। यहाँ पर 3 3 कॉमन है और 2 2 कॉमन है। तो ये तो मेरा HCF हो गया, 3 गुना 2 इक्वल टू 6। लेकिन LCM निकालने के लिए 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हो जाएगा 3 गुना 6 6 36, ये मेरा 36 मिनट बाद। साथियों, यदि आप मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी सीख प्राप्त किए हैं, कुछ ज्ञान मिला है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए, ताकि दूसरी बार अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप ज्ञान प्राप्त कर सकें।